वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक और लेक्चर हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के चैप्टर से आपके लिए लेके आए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एफिशिएंसी ऑफ मेम्ब्रेन की। टॉपिक जो हमारा आज का है दैट इज कंडीशंस फॉर एफिशिएंट गैस एक्सचेंज। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, दैट इज कंडीशंस फॉर एफिशिएंट गैस एक्सचेंज। अगर हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की बात करेंगे या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात करेंगे, तीन मेम्ब्रेन्स या 3 लेयर स्ट्रक्चर जो हमने ऑलरेडी वीडियो में दिया है कि 3 लेयर्स कौन कौन से मिला के रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनाता है। उसमें से हमने नंबर फर्स्ट स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई पढ़ा है। नंबर सेकंड हमने बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन देखा, और नंबर थर्ड हमने एंडोथीलियल लेयर ऑफ ब्लड कैपिलरी देखा। तीनों को मिला के हमने एक डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाया था। आज हम देखेंगे इस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं हम, यानी कि कैसे एक एफिशिएंट डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बन सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से कंडीशंस है इसके लिए। तो नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इधर से। नंबर फर्स्ट हम देखेंगे इधर, दैट इज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन से हम स्टार्ट करेंगे। नंबर फर्स्ट यहां पे देखेंगे, नंबर फर्स्ट थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे अगर हम देखेंगे, जितना ज्यादा मेम्ब्रेन कम थिक होगा उतना उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। तो इट मीन्स यहां पे मोर थिन इज द मेम्ब्रेन, ग्रेटर इज इट्स एक्सचेंज या डिफ्यूजन पावर, उतना इसका डिफ्यूजन इज मोर। जितना एक मेम्ब्रेन की थिननेस ज्यादा होगी, जितना एक मेम्ब्रेन कम थिक होगा, उतना उसका डिफ्यूजन ज्यादा होगा। नंबर सेकंड अगर हम देखेंगे, यहां पे मोर सरफेस एरिया चाहिए, मोर सरफेस एरिया चाहिए। जितना एक मेम्ब्रेन के पास सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना वो एफिशिएंट होता है गैस एक्सचेंज के लिए। और सरफेस एरिया कैसे हम बढ़ा सकते हैं मेम्ब्रेन पे, जितना मेम्ब्रेन फोल्डेड फॉर्म में होगा उतना वो ज्यादा सरफेस एरिया गेन करेगा, उतना ज्यादा उसके ऊपर यहां पे डिफ्यूजन हो सकता है। नंबर थर्ड अगर हम देखेंगे, दैट इज मॉइस्टनेस ऑन द मेम्ब्रेन। जितना मेम्ब्रेन ऊपर से मॉइस्ट होगा, गीला होगा, उतना ज्यादा उसके ऊपर डिफ्यूजन बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने मॉइस्ट क्यूटिकल देखा है, जो क्यूटनेस रेस्पिरेशन है उसमें हमने मॉइस्ट क्यूटिकल देखा था। हमने खाली क्यूटिकल नहीं लिखा, हमने उधर मॉइस्ट क्यूटिकल बताया, या हमने मॉइस्ट स्किन भी बताया। दोनों आपको मैंने बताया है। मॉइस्ट क्यूटिकल अगर हम देखेंगे, ये हमें मिलता है अर्थवर्म्स के अंदर, ये हमें अर्थवर्म्स के ऊपर मिलता है। और मॉइस्ट स्किन अगर हम देखेंगे, ये फ्रॉग्स यूज करते हैं ड्यूरिंग क्यूटनेस रेस्पिरेशन। तो दोनों में हमने मॉइस्ट यूज किया था। मॉइस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेम्ब्रेन के लिए, तब इसकी एफिशिएंसी बढ़ सकती है। नंबर थर्ड मॉइस्टनेस हमने बताया। और नंबर फोर्थ अगर हम देखेंगे, दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन यहां पे परमिएबल होना चाहिए। परमिएबिलिटी मींस ये यहां पे एलो करना चाहिए, एलो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। मेम्ब्रेन यहां पे गैसेस को एलो करना चाहिए कि ताकि वो डिफ्यूज हो सके। और जितना एक मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी होगी उतना उसके बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है, और उतना वो एफिशिएंट मेम्ब्रेन बनता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। तो यहां पे नंबर फर्स्ट थिकनेस, नंबर सेकंड सरफेस एरिया ज्यादा, नंबर थर्ड मॉइस्टनेस होना चाहिए मेम्ब्रेन के ऊपर, एंड नंबर फोर्थ परमिएबिलिटी इंपॉर्टेंट है। ये हो गया नंबर फर्स्ट, यानी कि एक साइड से। नंबर सेकंड अगर हम देखेंगे, मेम्ब्रेन के पास हाई वैस्कुलरिटी होनी चाहिए। हाई वैस्कुलरिटी मेम्ब्रेन के ऊपर होनी चाहिए। अगर हम देखेंगे, वैस्कुलरिटी मीन्स ब्लड सप्लाई।
यहां पे अगर हम देखेंगे, यहां पे हम सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड सप्लाई कितनी होगी यहां पे, जितना ज्यादा ब्लड की सप्लाई होगी उतना ज्यादा मेम्ब्रेन एफिशिएंट बनता है। तो मैंने लिखा हाई वेस्क्युलरिटी, जितने ब्लड के वेसल्स यहां पे मेम्ब्रेन के क्लोज में होंगे उतना ज्यादा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है। तो यहां पे मैंने लिखा सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स। तो यहां पे हम लिखेंगे रिच ब्लड सप्लाई। अगर रिच ब्लड सप्लाई होगी तो इससे क्या होता है, इससे इंक्रीज इन, ये यहां पे क्या करता है, इंक्रीज इन, इट इंक्रीजेस डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, गैसेस का डिफ्यूजन बढ़ता है अगर मेम्ब्रेन या सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन के साथ यहां पे अगर ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी तो यहां पे क्या होता है, ब्लड सप्लाई ज्यादा है, गैसेस का डिफ्यूजन बढ़ता है, और ऑब्वियसली जो बाद में इस गैस, ये जो गैस यहाँ पे डिफ्यूज होता है ये डिफरेंट टिश्यूज के पास इजीली जा सकता है। नंबर थर्ड, अगर हम वेस्कुलरिटी के बाद यहाँ पे देखेंगे, दैट इज प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, अगर हम पिगमेंट की बात करेंगे, जनरली हमने देखा है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स का इंपॉर्टेंट रोल है ऑर्गेनिजम्स में, और रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्या करते हैं, दे एनहांस रेट ऑफ डिफ्यूजन या दे एनहांस रेस्पिरेटरी रेट। हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है ये ज्यादा से ज्यादा बाइंड करते हैं गैसेस को, तब जाके वो डिफरेंट टिश्यूज पे जा सकता है। तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट से क्या होता है, ये यहाँ पे एनहेंसिंग करता है, एनहेंसिंग ऑफ गैस एक्सचेंज। इतना ही नहीं, ये खाली गैस का एक्सचेंज नहीं बढ़ाता है, उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। गैस एक्सचेंज के साथ गैस का ट्रांसपोर्ट भी बढ़ता है इधर। ओके, तो यहां पे जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट मैंने लिखा, हमारे पास जनरली अगर हम देखेंगे ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स दो होते हैं जनरली ऑर्गेनिजम्स में। अगर हम इन पिगमेंट्स की बात करेंगे, एक पिगमेंट अगर हम देखेंगे दैट इज हीमोग्लोबिन, एक पिगमेंट अगर हम देखेंगे दैट इज हीमोग्लोबिन, और दूसरा पिगमेंट अगर हम देखेंगे दैट इज हीमोसाइनिन। ये हमारे पास दो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है, हीमोग्लोबिन एंड हीमोसाइनिन। अगर हम इन दो में डिफरेंस देखेंगे, इट इज आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इसका सेंट्रल मेटल आयन जो होता है वो आयरन होता है हीमोग्लोबिन में, और हीमोसाइनिन में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ये जो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, इसके सेंट्रल मेटल आयन में देखेंगे तो हमारे पास कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट मिलता है। दिस इज कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट। इसके सेंट्रल मेटल आयन में कॉपर होता है, इसके सेंट्रल मेटल आयन में अगर हम देखेंगे सेंट्रल मेटल आयन इधर आयरन होता है। इस बेसिस पे ये जो दो हमारे पास पिगमेंट्स है इनमें डिफरेंस आता है। अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करेंगे, वर्टिब्रेट्स में अगर हम देखेंगे, वर्टिब्रेट्स में हीमोग्लोबिन ये होता है प्रेजेंट इनसाइड आरबीसीज, ये हमें आरबीसीज के अंदर मिलता है। और अगर हम इनवर्टिब्रेट्स में देखेंगे, एनालिड्स में भी हमें हीमोग्लोबिन एज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट मिलता है, लेकिन यहां पे ये हमें मिलता है डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, ये हमें मिलता है डिसॉल्व्ड फॉर्म में, वो भी प्लाज्मा के अंदर, इनके आरबीसीज के ऊपर या आरबीसीज में हमें ये नहीं मिलता है। तो अलग से हमें दो कंडीशंस मिल गए हीमोग्लोबिन के, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, अगर हम हीमोसाइनिन की बात करेंगे, ये हमें मिलता है आर्थ्रोपोड्स एंड क्रस्टेशियंस में, यानी कि एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में, ये हमें मिलता है एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में,
जिसको हम लिख सकते हैं क्रस्टेशियंस, फॉर एग्जाम्पल क्रस्टेशियंस। और अगर हम इसको मोलस्कस में देखेंगे, मोलस्कस में भी हमें कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट ही मिलता है, दैट इज हीमोसाइनिन। दोनों अगर हम देखेंगे ये हमें डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा में मिलता है, ये हमें डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा में मिलता है। इनके बॉडी में जो प्लाज्मा होता है उसी प्लाज्मा में ये हमें डिसॉल्व्ड फॉर्म में मिलता है। तो नंबर थर्ड आपने प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ये यहाँ पे एनहांस करता है गैस एक्सचेंज। लास्ट में अगर हम देखेंगे एक और फैक्टर है जो यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ाता है, दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट, दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट। जनरली हम प्रेशर ग्रेडियंट को डिफाइन करते हैं, अगर हमारे पास एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के दो साइड्स हम कंसिडर करेंगे, एक साइड से होता है रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, एक साइड से होता है रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो हमेशा गैस जब भी एक्सचेंज होता है ये चूज करता है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन सबसे पहले हमें प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करना है। तो अगर हमारे पास एक मेम्ब्रेन है, अगर ये हमारा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में अब देखो ये हमारे पास एक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, अगर हम इसका ग्रेडियंट बनाएंगे, से फॉर एग्जांपल यहां से हमने 10 मॉलिक्यूल्स रखे हैं गैस के, यहां से हमने 10 मॉलिक्यूल्स रखे हैं गैस के। अगर इसके अपोजिट साइड में हम देखेंगे, यहां पे हमने खाली 6 मॉलिक्यूल्स रखे हैं गैस के, या फॉर एग्जांपल 7 मॉलिक्यूल्स। तो बीच में हमने मेम्ब्रेन रखा, एक साइड से हमने गैसेस के मॉलिक्यूल्स 7 रखे या 6 रखे, एक साइड से हमने 10 मॉलिक्यूल्स रखे। तो अब यहां पे एक ग्रेडियंट बन गया। ग्रेडियंट क्या बन गया? ये वाला अगर हम देखेंगे ये बन गया रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, ये बन गया रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, और ये बन गया रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन इस साइड, लो कॉन्सेंट्रेशन इस साइड। तो ऑब्वियसली अगर हमें गैस को देखना होगा कि ये किस साइड से, किस वाले साइड से डिफ्यूज होगा, ये हमेशा फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास प्रेशर ग्रेडियंट। तो ये जो 4 फैक्टर्स मैंने बताए, ये हमारा एफिशिएंट गैस एक्सचेंज करता है, ये कंडीशंस है इसके लिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।